क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फरात एक सोने का पहाड़ जाहिर न करे जिस पर लोग लड़ेंगे। इनमें से हर 100 में से 99 कत्ल किए जाएंगे और हर एक कहेगा शायद मैं वो वाहिद बचने वाला हूँ। ये हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, इंसानियत को एक ऐसे वक्त की खबर देती है जब दुनिया एक खौफनाक फितना में मुब्तला होगी। एक न खत्म होने वाली तबाही और जंग का आगाज होगा। ये अल्फाज जो कि इंसानी तारीख के एक नाजुक मोड़ की अक्कासी करते हैं, हमें बताते हैं कि ये सिर्फ एक पेशीन गोई नहीं बल्कि एक हकीकत भी है जो आने वाले ज़माने में हमारी दुनिया के सियासी और इक़्तिसादी मंजरनामे को तब्दील कर सकती है। ये सोने का पहाड़ दरअसल काला सोना यानी तेल की अलामत समझा जाता है। तेल को आजकल के दौर में ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ये वक्त और हालात की अक्कासी करता है जहां इंसानियत की हरस व लालच एक अजीम जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इस बात को समझने के लिए हमें तारीख के कुछ अहम मोड़ पर नजर डालनी होगी। 1908 में ईरान में तेल की पहली बड़ी दरियाफ्त ने मगरिबी ताकतों को अपनी तरफ खींचा। ये एक ऐसा वक्त था जब दुनिया की मईशत तेल पर चल रही थी और इस कुदरती वसाइल की तलाश में बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ शदीद मुकाबला कर रही थीं। इराक जो दरियाए फरात के किनारे वाक़ है को इस तेल की दौलत के बायस आलमी ताकतों की जंग का मैदान बना दिया गया। तेल के वसी ज़खायर की मौजूदगी ने इस इलाके की जोग्राफियाई अहमियत को बढ़ा दिया। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उसके पीछे एक वाज़ेह मकसद था, इराक के तेल के ज़खायर पर कब्जा। अमेरिका ने दावा किया कि यह हमला दहशतगर्दी के खिलाफ है, मगर हकीकत ये थी कि इराक की मईशत, जिसका 95% हिस्सा तेल से आता है, दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक कीमती खजाना था। ये हमला दरअसल एक स्ट्रैटेजिक इक़दाम था जिसका मकसद मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को अपने हक में तब्दील करना था। अमेरिका के हमले के बाद इराक में अफरा-तफरी और खाना जंगी की कैफियत पैदा हो गई। मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोह जिनमें शिया, सुन्नी और कुर्द शामिल थे, तेल के ज़खायर पर अपने हुकूक के लिए लड़ने लगे। आलमी इदारों के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद इराक़ी शहरी इस जंग की भीख चढ़ गए, जबकि लाखों बेघर हुए। हर तरफ खून की नदी बहने लगी और गलियों में लाशें बिखर गईं। यहाँ हमें एक बात पर गौर करने की ज़रूरत है, ये जंग महज एक इलाके की जंग नहीं थी, बल्कि ये एक अजीम तर तस्वीर का हिस्सा थी जो कि इस्लामी इवेंट के तनाजुर में सामने आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में आता है, बेशक क़यामत की एक निशानी ये है कि लोगों के दरमियान एक बड़ी जंग होगी जिसमें इतनी हलाकतें होंगी कि ज़मीन पर हर जगह लाशें ही लाशें होंगी और परिंदे भी ऐसी सूरत हाल में जहाँ बैठने की जगह ना हो ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। ये अल्फाज इस बात की अक्कासी करते हैं कि अरब दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा जब खूनरेज़ी और तबाही आम होगी। ये जंगें सिर्फ दुनिया की ताकतों के मफादात के लिए नहीं, बल्कि ये एक रूहानी जंग भी है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक एक बड़ी ताकत के दरमियान तसादुम का सबब बनेगी। आखिरी ज़माने में होने वाली मुल्हमा अल-कबरी यानी एक अजीम जंग को इस्लामी हदीस में बड़ी शिद्दत से बयान किया गया है। ये जंग एक ऐसी सूरत हाल में होगी जहां बड़ी ताकतें एक दूसरे के मुकाबिल होंगी और खूनरेज़ी का ये आलम होगा कि लोगों की हालत पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी। शेख इमरान हसीन और दीगर उलमा ने इस बात पर जोर दिया है कि तेल की दौलत इस जंग का असल मुहर्रिक है। मुल्हमा अल-कबरी की लड़ाई के दौरान मुख्तलिफ मुसलमान फ़िरक़ों के दरमियान लड़ाइयाँ होंगी। ये जंगें महज ज़मीनी सतह पर नहीं बल्कि रूहानी सतह पर भी होंगी। ये एक ऐसा वक्त होगा जब मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत होगी, वरना वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उसने मशरिक़ वस्ता में तेल के ज़खायर को कंट्रोल करने का अज़्म किया। ये वही तेल है जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में किया गया है कि लोग इस सोने के पहाड़ के लिए लड़ेंगे। इस तेल की मौजूदगी ने आलमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को बढ़ा दिया और यही वजह है कि आज दुनिया की कई कौमें इस तेल के कुओं पर कंट्रोल के लिए लड़ रही हैं। आज अरब दुनिया की हालत यह है कि इसे एक तवील अरसे से जंगों और तसादिमों का सामना है। इराक, शाम और यमन में जारी खाना जंगी ने अरब दुनिया को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। ये जंगें सिर्फ जोग्राफियाई हुदूद की नहीं बल्कि एक तहजीब की बर्बादी की दास्तानें हैं। इन जंगों के नतीजे में बेशुमार अरब शहरी बेघर हुए, जबकि लाखों जानें ज़ाया हुई। यहाँ तक कि आज तक जारी रहने वाली इन जंगों में इंसानी जानों की बेहुरमती, नस्ल कुशी और इंसानी हुकूक की पामाली के वाक़यात ने एक खौफनाक सूरत हाल पैदा कर रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में ये भी वाज़ेह किया गया है कि ये जंगें अरब दुनिया की तबाही की तरफ ले जाएंगी। परिंदे जो आसमान में बुलंद परवाज करते हैं, खौफ के मारे जमीन पर गिर जाएंगे
जो कि इस बात की अलामत है कि ये जंगें इंसानियत के लिए कितनी खतरनाक साबित होंगी। आज जब हम मशरिक वस्ता की हालत देखते हैं तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई की हकीकत वाज़ेह होती है। मुल्हमा अल-कबरी और आर्मागेडोन का ये तस्वुर हकीकत के करीब तर है। तेल की जंगों ने न सिर्फ मईशतों को तबाह किया है बल्कि इंसानियत की बका को भी खतरे में डाल दिया है। अरब दुनिया में मौजूदा तनाव, आलमी सतह पर ताकत की तब्दीली और इंसानी मसाइब सब उसी सिलसिले की कड़ी हैं। ये बातें हमें एक सबक देती हैं कि लालच और ताकत की जंगें इंसानियत को तबाही की तरफ ले जा सकती हैं। आज के हालात में हमें यह समझना होगा कि इस काले सोने की जंग ने न सिर्फ अरब दुनिया को मुतासिर किया है बल्कि पूरी दुनिया को इसकी लपेट में ले लिया है। इस्लामी इवेंट की रिवायतों में मुल्हमा अल-कबरी की जंग के दौरान एक अहम अलामत यह है कि एक ताकतवर इस्लामी हिकमत अमली सामने आएगी जो इस वक्त के जुल्म व सितम के खिलाफ खड़ी होगी। ये जंग उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतों के दरमियान होगी और मुसलमान मुख्तलिफ फिरकों के बावजूद एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होंगे। ये इत्तेहाद एक अजीम तब्दीली की तरफ ले जाएगा जो कि इस्लामी दुनिया की तकदीर का तयन करेगा। यही वो वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी मुतवक्के है। उनकी आमद एक नई रूहानी दौर की अलामत होगी जो उस वक्त की अनारकी और बेहिस्सी के खिलाफ एक पैगाम लेकर आएगी। ये एक नए दौर का आगाज होगा जिसमें इंसानियत की तकदीर की नई सिमत मुतय्यन होगी। यहाँ ये बात भी अहम है कि इस्लामी इवेंट के तनाजुर में अरब दुनिया के लोगों को अपनी तारीख, अपनी सकाफत और अपनी शनाख्त को दोबारा हासिल करने की ज़रूरत होगी। इन्हें समझना होगा कि ये वक्त इत्तेहाद का है जहां इन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि वो इस बड़ी जंग की तबाही से बच सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और इससे जुड़ी पेशीन गोइयां हमें ये समझाती हैं कि हर इंसान को इस दौलत की हरस से बचना चाहिए। जंगें, खूनरेज़ी और इंसानियत की तबाही इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम अपने दिलों से लालच और हरस की आलूदगी को दूर नहीं करेंगे। मुल्हमा अल-कबरी की जंग की हालत में हमें अपनी अखलाकी जिम्मेदारी का ख्याल रखना होगा और इस सोने के पहाड़ के फितना से बचने की कोशिश करनी चाहिए, वरना ये हमारी बर्बादी का बायस बनेगा। ये इंसानी तारीख का एक अहम मोड़ है जहां इल्म, बसीरत और रूहानी आगाही की ज़रूरत है ताकि हम इस फितने से बच सकें जो इंसानियत की तबाही का सबब बन सकता है। मुख्तसर ये कि इस न ख़त्म होने वाली जंग का आगाज़ हो चुका है जिसे इस्लाम में मुल्हमा अल-कबरी और ईसाइयत में आमुजदन बयान किया गया है, और ये कि आखिरी ज़माने का आगाज़ हो चुका है। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इस्लाम स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए घंटी का निशान दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें।